गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। जैसा कि हमने विगत वीडियो पढ़ा था कि जो अभिलेख होते हैं, विद्यालय में रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स को तैयार करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य होते हैं उनकी चर्चा कर रही थी। आज उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड रखने के लाभ क्या है, कि ये रिकॉर्ड क्यों रखे जाते हैं, इनसे क्या फायदा है। तो दो विद्वान हुए हैं, चैम्बरलेन और किंडल। इन चैम्बरलेन और किंडल ने रिकॉर्डों को, जो रिकॉर्डों के लाभ हैं, उनके लाभ तीन भागों में बांटे। कितने भागों में बांटे? तीन भागों में बांटे। पहला, विद्यालय को लाभ, कि रिकॉर्ड रखने से विद्यालयों को क्या लाभ होगा। दूसरा, शिक्षक को लाभ, कि रिकॉर्ड रखने से शिक्षक को क्या लाभ होगा। और तीसरा है विद्यार्थियों को लाभ, अर्थात स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट होगा जब हम रिकॉर्ड रखते हैं। विद्यालय में बालकों का जो रिकॉर्ड रखेंगे, उन रिकॉर्डों को चैम्बरलेन और किंडल ने तीन भागों में बांटा है। विद्यालय के लाभ, शिक्षक को लाभ और विद्यार्थियों के लाभ। अब बात करें कि विद्यालयों को क्या क्या लाभ होंगे, तो हम जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें। पहला क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी का पता शीघ्रता से लगता है, कि अगर विद्यालय के अंदर बालक के रिकॉर्ड होंगे तो जो भी बालक की सूचनाएं हम प्राप्त करना चाहते हैं, सूचना लेना चाहते हैं, तो अगर रिकॉर्ड होंगे तो तुरंत और आसानी से हम उनके रिकॉर्डों को, उनके दस्तावेजों को जान सकते हैं, उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है सर्वेक्षण और अनुशासन को संभव बनाया जा सकता है। सर्वेक्षण का मतलब है कि रिकॉर्ड होंगे तो उस रिकॉर्ड के आधार पर कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने, जनरल कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं। तो ये सारे सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका सर्वे कर सकते हैं। फिर अनुशासन, अनुशासन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम बालकों की संख्या के आधार पर ही हम कार्य योजनाएं बनाएंगे। अगर विद्यार्थी ज्यादा मान किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी, अब हमें डाटा प्राप्त हुआ कि 100 विद्यार्थी होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा सेक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन बनाया तो उसकी सूचनाएं हमें विद्यार्थियों के दस्तावेजों से, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड के आधार पर हमने सेक्शन अलग किया। उस सेक्शन को अलग करने से क्या हुआ, अनुशासन आया। अनुशासन कैसा आया कि 100 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तब वहां पर डिसिप्लिन नहीं होता है, होता है तो तब होता है। उस डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, अनुशासन कायम करने के लिए हमने दूसरा सेक्शन बनाया। दूसरा सेक्शन हम उन विद्यार्थियों को रिकॉर्ड, उनकी संख्या को आधार मान करके दूसरा सेक्शन बनाया है। इस प्रकार से दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि सर्वेक्षण और अनुशासन को संभव बनाता है, क्या, विद्यालय के रिकॉर्ड। नंबर 3 की बात करें, विद्यालय का धन सही तरीके से उपयोग हो रहा है, इसकी जानकारी हमें उन विद्यालय के जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं उन रिकॉर्डों से प्राप्त होती है। चौथा बात करें, पिछड़ेपन और असफलताओं को कम किया जा सकता है, कि अगर विद्यालय के अंतर्गत बालक क्यों पिछड़ रहे हैं, बालक क्यों असफल हो रहे हैं, योजना असफल क्यों हो रही है, क्योंकि बैठक व्यवस्था उचित नहीं है, पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री चाहिए वो नहीं है, जो किताबें चाहिए वो नहीं है, टीचर चाहिए वो नहीं है। तो ये सारी कमियां हम उन दस्तावेजों को दे करके, उनकी पूर्ति करके हम उनको बढ़ा सकते हैं। जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्यालय के अंतर्गत अगर बालक के रिकॉर्ड मिलेंगे तो तुरंत आप जाकर के वहां पर आप अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कई बार टीसी ले जाते हैं, टीसी गुम हो जाती है, तुरंत आप विद्यालय में आ जाते हैं, सर हमारी टीसी गुम हो गई, तो जो ही एप्लीकेशन लिखते हैं तो टीसी बना के दे देते हैं। अगर आप रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो जाए, रिकॉर्ड नहीं हो, तो टीसी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से एक विद्यालय के लिए भी ये रिकॉर्ड लाभदायक है। शिक्षक को लाभ की बात करें तो शिक्षक क्या क्या लाभ होगा, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार की जाए, कि बालक उसके रिकॉर्ड को देख करके ही उसको पढ़ाएगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा।
दूसरा है छात्र की योग्यता का निर्धारण हो जाता है, उसके रिकॉर्ड के आधार पर हम कह सकते हैं छात्र मीडियम है, लो है, हाई है, इस प्रकार की उसका स्टैंडर्ड क्या है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले बालकों का निदान शीघ्रता से हो जाता है, ये रिकॉर्ड के आधार पर देख सकते हैं कि बालक कमजोर है, इसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार की सहायक सामग्री की आवश्यकता है, किस प्रकार का वातावरण रखना है, किस प्रकार का इसके पास व्यवहार करना है, तो हम उसके रिकॉर्ड के आधार पर उसके पिछलेपन को दूर करने का प्रयास करेंगे। समकालीन रिपोर्ट तैयार करने की कि हम ये बता सकते हैं कि इस बालक की वर्तमान पोजीशन क्या है, उसमें भी लाभदायक है। उत्कृष्ट योग्यता का विकास किया जा सकता है, बालक को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। कब? जब एक शिक्षक को उस बालक के रिकॉर्ड प्राप्त हो जाते हैं, उस बालक की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो उसके आधार पर एक शिक्षक को भी फायदा मिलता है क्योंकि उसका शैक्षणिक कार्य में सुधार होता है, उससे शैक्षणिक कार्य एक प्रभाव छोड़ता है। विद्यार्थी क्या क्या लाभ होंगे? ठीक निर्देशन प्राप्त हो जाएगा कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार उसको कार्य दिया जाएगा। विद्यार्थी ये चेष्टा करते हैं कि उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, अगर मालूम हो जाए कि आपका रिकॉर्ड रखा जाता है तो निश्चित रूप से वह अच्छा कार्य करेगा या अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अपने रिकॉर्ड को खराब नहीं करना चाहता। उस विद्यालय में उसकी ऐसी एंट्री नहीं हो कि कभी कोई रिकॉर्ड देखे और उसके अंतर्गत उसको शर्मिंदा होना पड़े। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर विद्यार्थियों को भी लाभ मिलता है, वो भी अगर अनुशासन बनाते हैं और आगे बढ़ने की प्रतिष्ठा रखते हैं, उचित वर्ग किया जा सकता है। दूसरे विद्यालय में सूचना शीघ्रता से मिल जाती है। अगर आप किसी दूसरे विद्यालय में चले गए और उस विद्यालय में आपको सूचना चाहिए तो तुरंत अगर विद्यालय में रिकॉर्ड है तो शीघ्रता से उस सूचना उनको दे दी जाती है। और मूल्य योग्यता का विकास होता है। मूल्य का मतलब यही है संस्कार, चरित्र, अनुशासन, नैतिकता, आदर्श, ये सारी चीजें बालकों को क्या करती हैं? लाभ पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये पढ़ा कि रिकॉर्ड रखने के लिए क्या क्या लाभ है। तो ये आप तीन चीजें याद रखिए, विद्यार्थी को भी लाभ होता है, शिक्षक को भी लाभ होता है और विद्यार्थी को भी लाभ होता है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।